Good morning, students. Now we are starting with the chapter 4 of climate of geography. This is the part 1 of video of chapter 4 climate. So we already much discussed about India in chapter 1 and chapter 2. In chapter 1 we discussed India's size and location, in which we already discussed that India has a peninsular country. Why? Because it is surrounded by water from its three sides. And then we discussed the physical features of India, in which we already discussed majorly 6 divisions of इंडिया. तो हमने देखा कि मेजरली 6 फिजिकल डिविजन्स थे और पेनिनसुलर इसलिए है क्योंकि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है. नाउ वी आर डिस्कसिंग क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब किसी एक वो है कि हम कह सकते हैं कि किसी एक जगह का वेदर, लेकिन लॉन्ग टाइम तक. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट सेम होता है, चेंज नहीं होता. वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस होता है कि वेदर 2 आवर्स के अंदर भी चेंज हो सकता है. लाइक मॉर्निंग में सन निकल रहा है, ब्राइटिंग सन है, और आफ्टरनून तक 12 o'clock तक क्लाउड्स हो गए. तो ये वेदर है जो चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट हमेशा सेम रहता है. इसलिए क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग पीरियड तक सेम वेदर. ठीक है. अब ये कोई एक फिनोमिना से नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स या फिनोमिना वर्क करते हैं, जैसे कि विंड्स, रेनफॉल, और ये किससे इफ़ेक्ट होते हैं? फिज़िकल फीचर्स और वहाँ की कंडीशंस जो भी होती हैं, और या फिर जो पीरियोडिकल विंड्स होती हैं, मतलब कि टाइमली कोई सडनली कोई विंड चली तो वो उनके कारण कई बार साइक्लोन्स वगैरह. तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ों पे किसी भी जगह का क्लाइमेट डिपेंड करता है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज ऑफ अवर कंट्री. और इससे हमने पहले ड्रेनेज देखा था इंडिया में कि कहाँ कहाँ वाटर है, मतलब कहाँ कहाँ रिवर्स, लेक्स हैं. सो दीज आर द 2 of 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वी लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया. सो हमें इससे क्या पता चलता है? वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ का की जलवायु, यानी यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर. सो हमने पहले लैंड के बारे में पढ़ा, फिर वाटर के बारे में पढ़ा, अब हम थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे, दैट इज़ एटमॉस्फेयर. In this chapter, you will learn about the third, that is atmospheric condition that prevail our country. Why do we wear woolen in December, and why do it's hot and comfortable in the north of May, and why it rains in June and July. So हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें दिसंबर में वुलन्स पहनने पड़ते हैं, वी फील कोल्ड, एंड गर्मियों में लाइक जुलाई में इतना हॉट मौसम रहता है, एंड जुलाई अगस्त में क्या होता है? रेनफॉल होता है. सो हम इनके पीछे के फिनोमिनाज को डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट में इतना चेंज कैसे आ रहा है, क्या कंडीशंस हैं जो हमें डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है, सेम क्यों नहीं रहता, हर बार ये क्यों चेंज होता है, वाई. द आंसर्स टू बी क्वेश्चंस कैन बी फाइंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और हम इन आंसर्स को कब जान पाएंगे? जब हम इसका क्लाइमेट पढ़ेंगे. सो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर दैन 30 years. अभी हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट में डिस्कस किया था क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होता, या हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं वो वेदर कंडीशंस जो लंबे समय तक चेंज नहीं होती. पर कितना टाइम? कम से कम 30 years का टाइम. ठीक है. ऐसी वेदर कंडीशंस जो 30 years तक एटलीस्ट चेंज ना हो, वी कैन कॉल देम एज क्लाइमेट. नाउ व्हाट इज़ वेदर देन? Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. मतलब कि वेदर वो होता है कि एक टाइम पे किसी जगह का कैसा एटमॉस्फेयर है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, सनलाइट है कि नहीं है, कितनी इंसोलेशन है. सनलाइट को हम क्या बोलते हैं क्लाइमेट की लैंग्वेज में? इंसोलेशन.
ठीक है। सो इन फैक्टर्स पे हम ध्यान देंगे। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर दी सेम, दोनों के एलिमेंट सेम है, डिफरेंस किसका है, टाइम पीरियड का। क्लाइमेट का 30 ईयर्स का होना चाहिए और वेदर 2 आवर्स में भी चेंज हो सकता है, हाफ डे में भी, इन अ डे और इन सम डेज लाइक इन अ वीक। तो कितने भी समय में टाइम जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट जो है चेंज नहीं होता। जैसे काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं, हमने सुना है यही सेम क्लाइमेट होता है जून जुलाई के टाइम पे, समर्स, दैन रेनी सीजन एंड दैन फॉलोड विंटर्स। देन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर दी सेम। क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर से हम सब समझते हैं कि सनलाइट ज़्यादा है, इंसोलेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर। देन ह्यूमिडिटी मतलब कि वाटर वेपर कितना है, कितना हम कह सकते हैं कि नमी है। प्रेसिपिटेशन मीन्स ईजी लैंग्वेज में हम बोलें तो रेनफॉल। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। हम यही अभी आपको बताया था कि वेदर कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती हैं एक दिन में भी, बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक्स अ मंथ्स। लेकिन वेदर में कई बार सेम पैटर्न भी रह जाता है कुछ समय तक, लाइक फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। सो दैट इज़ डेज कूल और हॉट। क्या सेम रह सकता है कि डेज आर कूलर एंड नाइट्स आर हॉट। सो विंडी और काम मतलब कि विंड्स होंगे और काम होंगे। क्लाउडी और ब्राइट क्या हो सकता है, जैसे कि क्लाउडी और ब्राइट हो सकती हैं कि बादल हो रहे हों या फिर बहुत ज़्यादा सन निकल रहा हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हों या बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल हवा नहीं हो, जैसे कभी कभार गर्मियों में ऐसा होता है। ड्राई और कूल और हॉट बहुत ज़्यादा गर्म हो या ठंडी हो, या फिर हम इसमें देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो हमें ये कुछ चीज़ें देखने के लिए इसमें मिलेंगी। और वेट और ड्राई की या तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है या बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रहा, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयरली इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन्स। और इन कुछ कंडीशंस को देखते हुए हम एक ईयर को सीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब जैसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, ज़्यादा वेट वाला टाइम होगा तो हम उसको रेनफॉल कहेंगे, मानसून टाइम कहेंगे। और जब ज़्यादा विंड निकलेंगे, वो ज़्यादा सन निकलेगा, ब्राइटन होगा, तो हम उसको समर कहेंगे। नाउ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। जो वर्ल्ड है इसको बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। डू यू नो व्हाट द टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़ सो। क्या हमें पता है कि इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है। सो डिड यू नो, सबसे पहले डू यू नो वाला डिस्कस करेंगे। द वर्ड मानसून इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। हम यहाँ मौसम के मानसून के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है, ऑल ओवर क्लाइमेट है, हम उसको बोलते हैं मानसूनिक क्लाइमेट, ठीक है। मानसूनिक क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, अब उसका रीज़न देखेंगे। द वर्ड मानसून इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अरेबिक, क्योंकि जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग जो किससे निकला है, मौसम। और मौसम का मतलब होता है मीन्स सीजन, ऐसा सीज़न जो विंड्स के कारण चेंज होते हैं। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सिबल इन द डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। क्या होता है इसमें कि विंड्स के कारण सीजन जो है चेंज हो जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया वही आ गया कि क्लाइमेट कैसा है इंडिया का क्लाइमेट, मानसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। सो एशिया में अगर हम देखें तो किस टाइप का क्लाइमेट, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में मेजरली सेम क्लाइमेट हमें मिलता है। सब कंट्रीज़ के अंदर सेम होता है, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो इन सब पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ का क्लाइमेट कैसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली एक सा देखने को मिलेगा। Despite an overall utility in the general pattern, there are perceptible regional variations in the climatic conditions within the country। लेकिन हम देखें तो कुछ ऐसी conditions भी होती हैं कि जो हर स्टेट की अलग होती हैं। लाइक जो
विंटर्स होते हैं। हम कंपैरिजन कर सकते हैं राजस्थान और हरियाणा की, कि हरियाणा में विंटर्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू राजस्थान। तो मतलब वैसे अगर हम देखें ग्लोबली तो कुछ कंट्रीज़ का क्लाइमेट जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं उनका सेम है, लेकिन अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें, रीजनल लेवल पे, तो थोड़ा चेंजेस होता है। Now let us take two important elements, temperature and precipitation। अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न चेंज होता है। In summer, the mercury occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस in some parts of राजस्थान। अब हम वेरिएशन देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है समर में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वाइल अगर हम कुछ और जगह देखें, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड, और वही टेम्परेचर समर्स में जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री तक रह सकता है। तो कितना ज़्यादा, मतलब एक कंट्री में होते हुए वेरिएशंस हैं। बट अगर हम क्लाइमेट को ओवरऑल देखेंगे तो हम सबका मॉनसूनी क्लाइमेट है, क्योंकि विंड्स की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं क्यों वेरिएशन है, क्योंकि विंड की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है ना। देन ऑन विंटर नाइट, अगर हम विंटर नाइट देखें, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी लो एज -45। अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो विंटर्स का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और सेम टाइम त्रिवंतपुरम जो किसकी कैपिटल है, केरला की, ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री। मतलब जो जम्मू कश्मीर की समर्स होती हैं उतना टेम्परेचर केरला की विंटर्स में होता है। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। अब हम प्रेसिपिटेशन का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। There are variations not only in form and types of precipitation but also in the amount and seasonal distribution। अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ हमें समर एंड विंटर में नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ों में मिलता है। बहुत सारे क्लाइमेट के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट होते हैं अलग अलग जगह पे। लाइक रेनफॉल, जो रेनफॉल होती है वो सदर्न इंडिया जो है, यानी कि जो सदर्न के स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, जितनी ज़्यादा यहाँ होती है इतनी नॉर्थ इंडिया में नहीं होती। ठीक है, ये जैसे कुछ मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है, मेघालय, चेरापूंजी में, तो जितनी वहाँ होती है इतनी नहीं होती। तो हमें प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस मिलेगा, बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड समर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिपेंड करता है कितना और कौन से सीजन में। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स। और अगर हम देखें तो हिमालयाज जहाँ पे हैं नॉर्थ में, वहाँ पे स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होती, इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, मतलब कि जैसे हमारे बारिश होती है पानी की, वो नहीं होती, बल्कि उनके यहाँ बर्फ़ गिरती है। It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies over 400 सेंटीमीटर in मेघालय। अगर हम प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सेम टाइम लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। एंड वेस्टर्न राजस्थान, और वेस्टर्न राजस्थान में मतलब अरावलीज का जो वेस्ट है वहाँ, ठीक है, मेजरली जो कम रेनफॉल होती है, जो डेजर्टिक रीजन है, वो वेस्ट अरावलीज के वेस्ट में है। अरावलीज के ईस्ट में हम एज प्लेन्स नॉर्मल कंडीशन देख सकते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ज़्यादातर कंट्री को कब रेनफॉल मिलती है, जून टू सेप्टेम्बर। तो यूनिटी क्या है हमारे क्लाइमेट की, कि पूरे इंडिया में रेनफॉल जून टू सेप्टेम्बर वाले टाइम पे होती है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। But some parts like Tamil Nadu coast get large portion of its rain during October to November। और तमिलनाडु में ज़्यादातर रेनफॉल कब मिलती है, अक्टूबर टू नवंबर। ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम मानसून डिस्कस करेंगे तो उसमें हम रिट्रीटिंग मानसून पढ़ेंगे, मतलब जब मानसून जाता है, रिवर्स होता है, उस समय तमिलनाडु को मिलती है, जब इंडिया के और किसी पार्ट में रेनफॉल नहीं होती। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और हम सेम देखेंगे कि कोस्टल का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के कारण मेंटेन होता है, और जो लैंडलॉक्ड एरियाज़ होते हैं लाइक राजस्थान, उसके चारों तरफ लैंड है, मध्य प्रदेश उसके चारों तरफ लैंड है, जहाँ पानी कम है वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली
ज़्यादा होता है। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of food they eat। और इसकी वजह से जो वो लोग फूड खाते हैं उसमें भी डिफरेंस आता है। मतलब जो हमारी हैबिट्स होती हैं, फूड, क्लॉथिंग, ये सब इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे अब हम देख सकते हैं जम्मू में इतनी विंटर्स होते हैं, समर्स बहुत कम होते हैं, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है और जो राजस्थान का ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल हमें डिफरेंट मिलेगा। ऐसे फूड में भी डिफरेंस होता है। द क्लॉथ्स एंड दे वियर ऑल्सो काइंड ऑफ हाउसेज, और हाउसेज में भी हमें डिफरेंस मिलता है। नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल। There are 6 major controls of elements climate of any place। हम यहाँ पे 6 मेजर फैक्टर्स देखेंगे या 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखेंगे, ऐसी चीज़ें जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये वो 6 चीज़ें हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। Now, due to the curvature of the earth, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ऐसा है, क्योंकि अर्थ जो है वो उसका शेप ऐसा है, जियोइड शेप है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग उन पे डिफरेंस होता है कि वहाँ कितनी जो एनर्जी है वो फॉल करती है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, वहाँ सबसे ज़्यादा जो सनलाइट होती है पड़ती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सनलाइट कम होती जाती है। ठीक है, तो इंडिया का शेप जियोइड है, इस कारण से सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर पे और सबसे कम पोल्स पे। पर अगर हम देखेंगे तो जो इंसोलेशन होता है, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन मतलब सनशाइन का टाइम, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा होता है इंस्टीड ऑफ इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादातर ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब वहाँ रोज़ क्लाउड्स हो जाते हैं एंड रेनफॉल होती है। ठीक है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है। एज अ रिज़ल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और इस कारण से जो टेम्परेचर है इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, एंड जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, एज वी मूव टूवर्ड्स पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सा फिनोमिना है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट है और पोल्स पे कम, इसकी वजह से टेम्परेचर इक्वेटर पे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे, एज वी मूव टूवर्ड्स पोल, वो कम होता जाएगा। एज वन गोज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। सेम हम एल्टीट्यूड में देखेंगे, जैसे हम अर्थ पे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। एटमॉस्फेयर जो होता है वो कम डेंस हो जाता है, मतलब उसमें जो वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसलिए जो हिल्स एरिया होता है वो कूलर होता है, क्योंकि वो थोड़ा एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे होता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ मैनी एरिया डिपेंड अपॉन। हाँ, अब हम प्रेशर एंड विंड से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन करा है क्लाइमेट का, और 2 फैक्टर्स पढ़े हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल के। थैंक यू।